इंजीनियरिंग की डिग्री लेकिन हाथ में चाय का कुल्हड़। कॉर्पोरेट की कुर्सी नहीं बल्कि फुटपाथ की दुकान चुनी, जहां हर चुस्की में मिलती है मेहनत की महक और सपनों का मिठास। ये कहानी है उस लड़के की जिसने बताया कि पैशन का स्वाद चाय से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। चलिए मिलवाते हैं बीटेक चाय वाले से। सबसे पहले स्वागत है अनुराग भाई हमारे चैनल पे। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनुराग है। बेसिकली मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, खुशहालपट्टी गांव है। बाकी डिप्लोमा प्लस बीटेक मैंने दोनों किया। डिप्लोमा बीटेक चंडीगढ़ से किया हूँ। तो अनुराग भाई, बीटेक कंप्लीट करने के बाद बीटेक चाय वाला बनने की जो कहानी थी वो कैसे शुरू हुई? देखिए, स्टार्टिंग की बात करें तो मेरे को जब जॉब से तो मन तो भर गया 6 महीने में। जब हमारे फैमिली वाले को मैंने बोला कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे पैसा वगैरह दीजिए, तो घर वाले बोला कि तुम्हारे ऊपर पैसा लगाना बेवकूफ़ी है। वो इसलिए कि मैं थोड़ा बदमाशी ज़्यादा करता था, थोड़ा इधर उधर बहुत ज़्यादा करता। तो बोले कि तुम इंजीनियरिंग क्यों, और हमारे फैमिली में कभी कोई बिजनेस किया नहीं, तुम संभाल पाओगे नहीं संभाल पाओगे, इस वजह से मेरे को पैसा नहीं दिया गया, ना मेरे ऊपर पैसा लगाया गया। तो हमने अपने फ्रेंड सर्कल में 25,000 रुपया लिया। 25,000 से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। 2023 की बात है, ठीक है। अच्छा, मतलब जो टिपिकल इंडियन फैमिली होती है जिसका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होता है, वैसे ही पेरेंट्स ने आपको भी बोला कि हम तुम पे रिस्क नहीं लेंगे। बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। हाँ। तो उस वजह से मेरे को पैसा नहीं मिला, ठीक है। तो अपने फ्रेंड सर्कल में 3.5% इंटरेस्ट पे, और अच्छा, फ्रेंड्स भी आपको दिए इंटरेस्ट पे ही दिया, ऐसा नहीं कि वैसे दे दिया। अच्छा, 25,000 लिया 3.5% ब्याज पे, और बाकी मैं वहाँ से अपने काम स्टार्ट कर दिया। फुटपाथ पे दुकान लगाए। बीटेक कंप्लीट करने के बाद सबने, गांव मोहल्ला जितना भी रिश्तेदार होगा, सबने सोचा होगा कि लड़का बीटेक कंप्लीट किया है तो अब किसी बड़े कंपनी में जाएगा और कॉर्पोरेट में जाके जॉब करेगा या नाम हम लोग का ऊंचा करेगा। ये परिवार का सोच होता है। इसके बाद जब आपने बताया कि मैं फुटपाथ पे एक चाय का स्टॉल लगाना चाहता हूँ, क्या रिएक्शन था उस समय? भैया, सबसे पहले रिएक्शन तो बहुत गंदा था। क्या है कि एक बात बताना चाहूँगा, मेरे पिताजी ऑलरेडी डॉक्टर हैं। चाचा जी जियो सिम में मैनेजर रह चुके हैं, दादाजी मिडिल स्कूल के हेड मास्टर रह चुके हैं। अच्छा, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कितना बड़ा रिएक्शन को फेस करके मुझे रोड पे दुकान खोलना पड़ा होगा। इतना रिएक्शन फेस करना पड़ा होगा। तो मोहल्ले गांव में तो भैया पूछिए मत, माँ बाप को इतना ताना मिला, तुम्हारा बेटा गया, अब क्या कोई काम का नहीं है, तुम्हारा नाम डुबा दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। बहुत सारा रिएक्शन झेलना पड़ा। तो मुझे अपने काम से मतलब था। कुछ कहावत है, जिस सपने से अगर आपके माँ बाप का सपना अगर पूरा होता है ना, तो भले वो सपना को पूरा करने के लिए माँ बाप को बुरा लगे, तो आप उस सपना को पूरा करने के लिए वो गलत काम तो मैंने उठाया, लेकिन उस छोटा काम को भी आप गलत तरीके से उठा के आप अपने माँ बाप का अगर सपना पूरा होता है उस गलत काम करने से, तो आप सपना उस चीज़ को आप पूरा कर सकते हैं। मुझे लगा कि ये थोड़ा सा गलत स्टेप उठाने से, गलत स्टेप नहीं है, दूसरे के मेंटलिटी से मैं गलत स्टेप उठाया, लेकिन इस छोटा सा स्टेप उठाने से अगर मेरे माँ बाप का सपना, मेरा सपना पूरा हो सकता है, तो मैंने सोचा वो गलत चीज़ नहीं है, उसे पूरा करना चाहिए। ये भी है। चाय से कब मोहब्बत हो गई जो चाय का बिजनेस ही कर डाले? भैया, हमको चाय प्यारा नहीं है, अच्छा, ठीक है। पसंद है मुझे कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीता हूँ, कॉफ़ी पसंद है मुझे। तो चाय इसलिए स्टार्ट किया कि देखिए, सबसे पहली बात, बिज़नेस करने के लिए तो पैसा, कोई भी बिज़नेस करने के लिए मोटा रकम चाहिए, और मेरे पास उतना पैसा थे नहीं जो मैं बिज़नेस स्टार्ट करता लगा। चाय के बिज़नेस में तो 25,000 भले मैं अरेंज किया था, 10,000 रुपया लगा था मुझे सामान अरेंज करने में, 10,000 रुपया लगा था। मैं जहाँ स्टार्टिंग में मैं लिया था शॉप, तो मकान मालिक को एडवांस दिया था 10,000, ठीक है, और 5,000 पॉकेट में रखा, कहीं इमरजेंसी कोई काम पड़ जाए। पहला स्टॉल कहाँ लगाए थे? यहाँ से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर डिफरेंस पे एक भटियारी सराय जगह है दरभंगा में ही, तो वहीं लगाया था। अच्छा, ठीक है। तो 10,000 में एक चाय का दुकान ही है जो खोला जा सकता है, तो इसीलिए मैं चाय से ही स्टार्ट किया। और चाय एक ऐसा चीज़ है, तो मैक्सिमम अगर 10 बंदे में से 8 लोग जरूर चाय पसंद करते हैं, दिन में 1-2 बार जरूर चाय पीते हैं। तो सोचिए, अगर बढ़िया क्वालिटी दूंगा, नाम अच्छा है बीटेक चाय वाला, तो कस्टमर का मूव मेरी तरफ जरूर होगा। इससे इंस्पायर हुए कहीं? एमबीए चाय वाले से तो नहीं इंस्पायर कह सकते हैं। इंस्पायर, देखिए, जब मैं चाय दुकान खोला था उस टाइम एमबीए चाय वाला नहीं, मैं देखा नहीं था। अच्छा, जब आया तो वीडियो वगैरह वायरल हुआ हमारा भी, तो धीरे धीरे एमबीए चाय वाला कभी मेरा आ गया। लेकिन आने के बाद भी मैं देखा तो समझिए उस बंदे से भी प्रेरित हुआ। क्या है कि हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला, कभी कभी ऐसे देखने को मिला, बहुत सारे मॉडल देखा मैंने, उनको काफ़ी चीज़ सीखने को मिला उस बंदे से। प्रफुल्ल बिल्लोड़े नाम है भाई साहब का, तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। कितना साल हो गया इस इंडस्ट्री में, मतलब चाय की इंडस्ट्री में घुसे हुए? 3 साल हो गया। 3 साल में अभी तक अगर कहा जाए कि अनुराग भाई ने कितना पैसा कमाया है तो क्या आएगा? देखिए, अगर पैसा की बात करें तो मेरे पास अभी पैसा, अचीवमेंट की बात करूं तो 2-3 ब्रांच है हमारे पास। अच्छा, रेस्टोरेंट भी है, 2 कैफ़े भी है, इससे फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहा हूँ।
ये सब दरभंगा में लोकेटेड है या आउट ऑफ दरभंगा? आउट ऑफ दरभंगा भी है एक मधुबनी में, बाकी जो है और यहाँ दरभंगा में ही है। अभी तक कितने की कंपनी बन चुकी है बीटेक चाय वाले? कितने टर्नओवर पूछ रहे हो? हाँ, 70 लाख से प्लस। 70 लाख प्लस की जी हाँ। ये बीटेक चाय वाला का एक कहा जाए तो ब्रांड जी हाँ। स्टेबल हो चुका है, जी हाँ। प्रॉफिटेबल या कभी लॉस में भी गया है? देखिए बिजनेस में प्रॉफिटेबल और लॉस दोनों रहता है, तो आप सिर्फ प्रॉफिट पे बिजनेस नहीं कर सकते, लॉस भी आपको करना पड़ेगा। अब कहा जाए पिछले 3 साल में तो कौन सा ऐसा साल रहा जिसमें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुए कि अब छोड़ देते हैं जाते हैं, फिर इंजीनियरिंग की डिग्री है, चाय की दुकान छोड़ के कहीं किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और अच्छे खासे सैलरी के साथ सेफ जोन में चले जाते हैं? ऐसा कभी आया क्या दिमाग में? देखिए अभी आज तक तो ऐसा तो नहीं हुआ कि दोबारा डिपेंड हो जाओ सैलरी पे, सैलरी वाला मूड कभी बना नहीं है, लेकिन अभी जब तक हुआ ग्रोथ में ही गया। लेकिन हाँ, ग्रोथ होने के बाद देवा टू अपडेट ही रहा हूँ, लेकिन कभी बार होता है अगर बिजनेस है, कभी किसी दिन अच्छा चलता है, किसी दिन बुरा चलता है, वो चीज़ हमेशा रहा है। मुझे हमेशा चलता था। वो सबका चलता है, ऐसा नहीं सिर्फ मेरा ही, वो सबका चलता है। अच्छा, फुटपाथ पे दुकान लगता है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एक होता है कि अगर आप थोड़ा सा बड़े लेवल पे हो, पहुँच है तो आप झेल सकते हो, लेकिन अगर पहुँच नहीं है, नया है, तो मार्केट में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो परेशान करते हैं, चाहे नगर निगम हो या बहुत से। ऐसा कभी कुछ देखने को मिला कि भैया फुटपाथ पे? ऐसा नहीं, अभी भी होता रिएक्शन फेस तो अभी भी करना पड़ता है। अच्छा मेरा रेस्टोरेंट भी है, हाँ। बड़ा सा रेस्टोरेंट है, 2000 स्क्वायर फीट में रेस्टोरेंट है, अच्छा वहाँ भी रिएक्शन फेस करना पड़ रहा है। अच्छा। और यहाँ पे तो और भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं, कोई भी बंदा कितना भी लेवल पे जाए उसको प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा, कितना भी बड़ा हो जाए प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। लोकल लेवल पर सपोर्ट? अगल बगल से मोहब्बत है, लोगों से मोहब्बत बना के रखा हूँ, जब प्रॉब्लम आता है बगल वाले जरूर सपोर्ट करते हैं। वही सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल। आगे का क्या प्लान है अब? आगे के प्लान है, देखिए चेन सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, अभी 2-3 फ्रेंचाइजी, हमारा 2 फ्रेंचाइजी हो चुका है, ये भी हमारा नहीं है, अच्छा ये भी हमारा फ्रेंचाइजी है। अच्छा, ये फ्रेंचाइजी है जो ये अभी फ्रेंचाइजी है मिर्जापुर में आप? जी हाँ। हमारा ऑन अपना जो पर्सनल है नाका 5 पे है, दरभंगा नाका 5 पर है, जो हमारा खुद का पर्सनल है, रेस्टोरेंट है, ये भी है हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल है। जो सामने ये पर्सन है उधर लोकेट कर दीजिए, हाँ, हाँ, दिखा देंगे। वो जो है सामने जो बैग लेके है, ये इन्होंने मेरे से फ्रेंचाइजी लिया, ये शॉप इनका है। क्या है फ्रेंचाइजी का, क्या आपका सीन है, क्या कैसे है? फ्रेंचाइजी कॉस्ट हमारा ज़्यादा नहीं है, हमारा 60,000 है प्लस 18% GST, ठीक है, 60,000 का 18% GST होगा, वो हमारा नेम ब्रांड का है। अदरवाइज उसके बाद ये पहला मॉडल है, उसके बाद अगर चाहिए तो दूसरा मॉडल है, 2.5 लाख रुपये लगता है, 2.5 लाख? ठीक है, उसमें टोटल चीज़ हमारा होता है। ये 60,000 में क्या आप देते हैं? सिर्फ ब्रांड? नेम ब्रांड है, ओके। बस आप इन्वेस्ट कीजिए अपना, हम नाम ब्रांड हाँ, आपको नेम ब्रांड देते हैं, 60,000 रुपये लेंगे, नेम ब्रांड का सिर्फ हम 60,000 रुपये ले रहे हैं, बाकी 18% उसका GST लेंगे, ठीक है। और 2.5 लाख में क्या होगा, इस तरीके से हम उनको एक छोटा सा कैफ़े तरीके से हम ओपन करें, गाड़ी में जो होता है अब एक मयूरी होता है, उस तरीके से हम करके उनको देते हैं। अच्छा, गाड़ी प्रोवाइड करते हैं आप? हाँ करते हैं। वो कितना, 2 लाख में? 2.5 लाख का है। 2.5 लाख? कितना अच्छा सिविल करके विदेश चले अच्छा, जाते बात किसी- बताइए, कहीं पे भी जाते तो कितना सैलरी मिलता? मैं आपको बताया था 30,000 सैलरी मिल रहा था, आज 10 घंटा ड्यूटी करना पड़ रहा था। अभी मेरे पास 12 स्टाफ है, जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे, जो रेस्टोरेंट का फुल मेंटेनेंस है मेरा 3 लाख रुपए का है मंथली? मंथली। 3 लाख रुपए मेरा खर्चा है। खर्चा है, मैं कमाता हूँ रेस्टोरेंट से, तभी तो मैं 3 लाख रुपए दे रहा हूँ। इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ का रेंट, वहाँ का स्टाफ सैलरीज, मेंटेनेंस मिला के 3 लाख रुपए होता है हमारा। क्या हमारा किसी भी जॉब में अभी 2-3 साल में, अगर मैं जॉब करता रहता 2-3 साल होता, क्या 3 साल में क्या मेरे को 3 लाख सैलरी पे मिलता? कॉर्पोरेट मजदूर बनने कि नहीं बनने? नहीं यार, मज़ा नहीं है ना उसका। अगर आप जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, उसके बाद आपने भी तो कहा है कि मैंने जॉब किया, ठीक है, जॉब करके क्या मतलब कुछ ऐसा ऑफिस में झेलना पड़ा या कुछ देखने को मिला जो से लगा कि रिजाइन मारते हैं, अब अपना कुछ करते हैं? सब फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ के लोग सीनियर लोग हैं, थोड़ा देखिए, कोई भी होता है थोड़ा जूनियर होता है तो उनको थोड़ा दबा के रखता है। दबाना चलो अच्छी बात है, अगर हम जो जूनियर लेवल पे काम है, अगर सर लोग थोड़ा दबोचते हैं या और थोड़ा बिहेवियर उनका गंदा हो चलता है, लेकिन गाली गलौज अच्छा नहीं लगता है ना। मैं तो आपको बताया कि वहाँ पे गाली गलौज ज़्यादा चल रहा था। ये ऑफिस में चल रहा था? हाँ, ऑफिस में हमारा फील्ड वर्क था, ऑफिशियल वर्क था, तो भाई ऐसा काम क्यों नहीं होगा, माँ की बहन की, ऐसा काम क्यों नहीं होगा। ये चीज़ कहाँ किस स्टेट में? पंजाब का। पंजाब में? जी हाँ। इंजीनियरिंग आपने चंडीगढ़ में आप कंप्लीट कहीं पे इंजीनियर लाइफ में आप जब आप बोल दिए सिगरेट और चाय, तो गाली भी नॉर्मल सा है। ऐसा नहीं कि हम लोग कॉलेज में नहीं करते थे, हम लोग भी आपस में करते हैं, कॉलेज में अच्छा। किया करते थे।
तो नॉर्मल सी चीज़ है, देखिए एक लिमिटेशन में था। फ्रेंड सर्कल में कोई गाली दे तो चलता है, लेकिन आप भी अपने फ्रेंड को देते होंगे, बढ़िया बढ़िया देते होंगे, हम भी देते हैं, हम तो टॉप क्लास के देते हैं। लेकिन ऑफिस में ये ऑफिशियली चीज़ नहीं ये चलता ना, tolerate नहीं कर सकते। हाँ ऑफिशियली नहीं चलता है। वहाँ से फिर कहानी शुरू हुई अब वहाँ से स्टार्ट हो गया बीटेक चाय वाला। बीटेक चाय वाला। जी हाँ, स्टार्टअप को बिहार सरकार भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। हाँ कोऑपरेट करते हैं। आपने फंड उठाया कहीं से इस चीज़ को लेकर अभी तक? नहीं, हमने फंड नहीं उठाया। एंजल राउंड कभी हुआ है ऐसे दोस्तों से जो वो इंटरेस्ट था वो तो खत्म हो गया होगा आपका? अभी जो रेस्टोरेंट आपने खोला है या बताया कि 75 लाख का अभी आपका ब्रांड बन चुका है, तो इस दौरान और भी इन्वेस्टमेंट कहीं से या अपना ही सब? टोटल अपना ही है। उस 25,000 से कमा के 75 लाख हाँ की जर्नी। बिल्कुल। देखिए चाय भी खत्म है अनुराग भाई, तो अब कहानी की थोड़ा सा अंत में आते हैं। ठीक है। जब आपका बिजनेस अच्छा खासा ग्रो करने लगा, तो लोकल लेवल पे जो वेंडर होते हैं तो वो लोग कभी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट किया कि अब इसको साइड करवाते हैं? क्योंकि ये तो होता होगा क्योंकि बहुत हुआ, बहुत हुआ। हाँ? दुकान का जिस मकान मालिक में जो स्टार्टिंग किया था, हाँ 6 महीने मैं वहाँ चलाया। अच्छा। 6 महीना चलाने के बाद इतना भीड़ लगता था कि मकान मालिक को लालच आ गया। अब हम शुरू करते हैं चाय की बिजनेस। सुनते तो जाइए क्या क्या हुआ। हाँ। उन्होंने बताया कि साला बाहरी आदमी हाँ आके हमारे दुकान में खोल के कितना कमा रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनका कहना था कि तुम अगर 10 दिन में दुकान बंद करते हो और 11वां दिन आते हो दुकान खोलते हो तो कस्टमर तुम्हारे ऊपर मधुमक्खी की तरह टूट पड़ता है। टूट पड़ता है। हाँ। क्या है तो ऐसा? पैसा उसा का लोचा लगा के एडवांस और मांगने लगा, पैसा उसा का लोचा लगा के मुझे खाली करवा दिया। अच्छा अभी भी वो खुद खोल के रखा है, खुद चाहे दुकान खोला है। अच्छा। तो इस तरीके से यहाँ पे 1-2 बार हो चुका है हमारे साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह का वो माहौल है। गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड हाँ? गर्लफ्रेंड ये शादी होने वाली है हमारी। अच्छा शादी होने वाली जी है। हाँ। क्या मतलब ससुराल वाले क्या कहते हैं कि चलिए लड़का हमारा बड़ा बिजनेसमैन है, या उसमें भी कभी ऐसा सुनने को मिला है कि इसकी शादी कैसे होगी, ये तो चाय का स्टॉल लगाता है फुटपाथ पे? कभी? देखिए अभी मेरा जो अभी ये आप जो बोला बिल्कुल ऐसा है। अच्छा। क्या कि ये तो मेरा फुटपाथ पे ही है। हाँ हर इंसान के माइंड सेट अलग हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये चीज़ हो गया। और हमारा रेस्टोरेंट है, अगर ठेला अगर हमारा भी है तो रेस्टोरेंट सामने वाला माइंड सेट देख देता है। अगर ठेला है तो बात रेस्टोरेंट भी है, तो रेस्टोरेंट मेरा पॉजिटिव वे में चलता है। लेकिन हर किसी का माइंड में अलग अलग सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और भविष्य के लिए शुभकामना। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ अनुराग भाई, जो कि संघर्ष करके इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आज 25,000 से 75 लाख और लगभग 1 करोड़ की कंपनी इनकी हो चुकी है। कई आउटलेट भी है जो दरभंगा से बाहर भी है और सक्सेसफुली ये बिजनेस को रन कर रहे हैं। इनका आगे का प्लान है कि पैन इंडिया जाए, देखना होगा कि कितना सक्सेसफुल उसमें हो पाते हैं। अगर आपकी भी मन में कोई क्वेश्चन हो इनके लिए और आपके मन में भी कोई ऐसा आइडिया हो या आपके आस पड़ोस भी कोई ऐसा कर रहे हो तो कमेंट में बताइएगा। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं उस पर ज़रूर राय दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।